गुड मॉर्निंग टू एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 21 लेने वाले हैं। लेक्चर नंबर 21 में जो प्रैक्टिस हैं वो कैसे की जाती हैं, जिसको हम प्रैक्टिस 3 का नाम दिया है। लेक्चर नंबर 21 के अंदर प्रैक्टिस नंबर 3 हमने आपको बताई है। अब ये 3 नंबर की प्रैक्टिस क्या होती है इसको हम देखते हैं। जैसे प्रैक्टिस 1 क्या थी, प्रैक्टिस 2 क्या थी, वो जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं होगी आप प्रैक्टिस 3 को नहीं देखेंगे। जब तक आपके प्रैक्टिस नंबर 1 और प्रैक्टिस नंबर 2 कंप्लीट नहीं हो जाती है, अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं होती है, तब तक आप प्रैक्टिस नंबर 3 में एनी हाउ टच भी नहीं करेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस 3 क्या कहती है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। प्रैक्टिस 3 में आपको सब्जेक्ट तो एक ही दिख रहा है, लेकिन वर्ब्स बहुत सारी है। देखिए सब्जेक्ट एक ही है और वर्ब्स कितनी सारी वर्ब्स हैं। जबकि इसके पहले की क्लास में जो था उसमें सब्जेक्ट अलग अलग थे लेकिन वर्ब एक ही थी। प्रैक्टिस 1 में भी आपने वर्ब चेंज की होगी, लेकिन जैसे 10 सब्जेक्ट के साथ हमने प्रैक्टिस की थी, तो जब हमने एक वर्ब की प्रैक्टिस की थी तो वर्ब हमने एक ही रखी थी। तो ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2 में सब्जेक्ट तो हैं अलग अलग लेकिन वर्ब एक ही रहती एक टाइम पर प्रैक्टिस करते टाइम। प्रैक्टिस 2 में भी यही है, सेंटेंस को एक्सटेंड कर रहे थे हम। अब प्रैक्टिस 3 में ऐसा है कि सब्जेक्ट तो रहता है एक लेकिन वर्ब होती है अनेक। और पुराने प्रैक्टिस 1-2 में सब्जेक्ट अनेक रहते हैं लेकिन वर्ब एक रहती है प्रैक्टिस करते टाइम एक टाइम पर। अब देखिए प्रैक्टिस 3 की लाइन क्या कहती है। निम्न, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ से आप देखेंगे। निम्न आकृति में, अब ये आकृति दे रखी है, इसमें प्रश्न चिन्ह की जगह, अब प्रश्न चिन्ह कहाँ का है, ये यहाँ पे भी है और कहाँ है, और यहाँ पर भी है। तो प्रश्न चिन्ह की जगह क्या करना है, कुछ आपको 20 वर्ब्स लिखनी है। आप क्या करेंगे, कॉपी में ये डायग्राम बनाएंगे और ये डायग्राम बना के जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे 20 नई वर्ब्स आपको आनी चाहिए। 20 वर्ब्स कैसे लिखेंगे, आप एक के नीचे एक लिखते जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे आपने ड्रिंक लिखा, DRINK, फिर यहाँ पे एक लिख दो, नेक्स्ट एक के नीचे एक लिखते जाओ। इस तरह से आपको क्या है, एक के नीचे 10 इधर ले लो, 10 इधर लिख लो, 10 इधर लिखो, 10 ऊपर जाने दो, 10 नीचे आने दो, लिखते जाओ। जैसे ये ना, ये लिखा है एक के नीचे एक के नीचे, ऐसे ऐसे ही 10 इधर लिख देना, 10 उधर लिख देना। ओके, और वही जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा यूज़ वाली 20 वर्ब्स आपको लेनी है। ये किस में करना है, किस में करना है, प्रैक्टिस 3 के अंदर। अब 20 वर्ब लिखने के बाद आपको क्या करना है, सामान्य वर्तमान काल यानी कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य बनाने हैं। क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य आपको बनाने हैं। बहुत जल्दी अगर आपको इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सीखना है तो ये सबसे आसान तरीका है। क्या करो, सब्जेक्ट एक ले लो, दिमाग में भी आप डायग्राम बना लो और वर्ब वहाँ पे एडिशन करते जाओ। इसके लिए आपको पहली कंडीशन है कि जो 20 वर्ब्स है उनको कंठस्थ याद करना पड़ेगा, दिमाग में पूरा उसको
इम्बाइब करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा कि वो कैसे भी तरह लाइन से 20 वर्ब्स आपको लर्न हो ही जाए। ये आपको प्रैक्टिस नंबर 3 में करना है। कुछ एग्जाम्पल हम देंगे या तो कौन कौन सी 20 वर्ब्स आप कंप्लीट कर सकते हैं जो ज़्यादा ही काम की होती है। तो आपको क्या करना है, कंठस्थ करना और 20 एरो में आप 20 एरो बनाएंगे। या तो आप दो तरीके बताए मैंने, या तो आप एक के नीचे एक लिखते जाए या फिर 20 एरो बना दीजिए। पेंसिल से बड़ा पेज लीजिए A4 साइज़ का, उसमें प्रैक्टिस डालिए, 20 वर्ब्स लिखिए। 20 एरो में 20 वर्ब्स लिखना है, एक ही कर्ता लेकर, यानी कि एक ही सब्जेक्ट। जैसे आई लिया तो आई सब्जेक्ट लेकर झट से निम्न आकृति के आधार पर वाक्य तैयार करना है। आपको सेंटेंस कैसे तैयार करना है ये इस डायग्राम में बताया हुआ है। इस डायग्राम की हेल्प लेकर आप 20 वर्ब्स लेके 20 सेंटेंस को तैयार करो, 20 सेंटेंस न्यू जनरेट करो। बाद में फिर सब्जेक्ट बदल कर वाक्य बनाइए। जैसे अब ये डायग्राम की प्रैक्टिस हो गई, ये हो गई आई की प्रैक्टिस हो गई। ओके, फिर आप यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर लो। पेंसिल से बनाना तो आप क्या करो, आई को वापस इरेज करके और वापस वहाँ पे ही लिख के और सब में एस लगा सको। देखो इधर सब में एस नहीं है, किसी भी वर्ब में एस लगा हुआ नहीं है क्योंकि आई क्या है, प्लूरल है। लेकिन इधर आप आ गए, आई की जगह आपने फिर पेंसिल से इरेज करके ही लिख दिया, तो वापस सब में एस एडिशन कर दो, तो फिर नए सेंटेंस तैयार हो जाएंगे। फिर इसमें शी आए तो भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पेंसिल से मिटाना या फिर ही के आगे एस लगाना, एच को छोटा करना है, बस यही करना है। तो आपको क्या करना है, फिर बाद में कर्ता बदलकर वाक्य बनाइए। अब टंग प्रैक्टिस के लिए आप कौन कौन सी वर्ब ले सकते हैं। जैसे 20 वर्ब्स कंठस्थ करेंगे तो एक तो आप ले लो गेट अप, रोज़ उठना ही पड़ता है। ओके, फिर एक तो आपने क्या ले ली, गेट अप, लर्न करते जाओ मेरे साथ साथ। एक आपने क्या ले ली, गेट अप ले ली, सुबह उठते ही ये सभी उठते हैं। फिर ब्रश, सभी ब्रश करते हैं, सेकंड वाली ब्रश हो गई। फिर थर्ड बाथ या बेद, नहाते सब हैं, ठीक है। फिर ड्रिंक, फिर दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी, उसके बाद ड्रिंक हो गया। फिर उसके बाद गो, जाते ही है, पापा हैं तो आपके ऑफिस जाएंगे, मम्मी है तो बाज़ार जाएगी, आप हैं तो स्कूल आएंगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो जाता ही है। सबसे पहले क्या करना है, उठो तो गेट अप, उठने के बाद क्या कर लो आप, ब्रश कर लो तो ब्रश हो गया, ब्रश करने के बाद नहा लो तो बात हो गया, 3 वर्ब तो ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद नहाने के बाद कोई भी चाय दूध पी लो तो ड्रिंक हो गया। उसके बाद चाय दूध पीने के बाद आप वापस, या तो आप स्कूल जाओ, ऑफिस जाओ, मार्केट जाओ, दोस्त के घर जाओ तो फिर गो हो गया। अब जाओगे तो वापस आओगे तो वापस रिटर्न हो गया। स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक लर्न हो जाए। टेक्निक आपको पता होनी चाहिए और वो टेक्निक ही आपको लेक्चर में मिलेगी। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ बदल सकते हैं। ओके, तब गए तो वापस आएंगे, गो हैं तो गो के बाद वापस क्या होंगे, रिटर्न होंगे, वापस घर आएंगे। उसके बाद टेक, कुछ भी डिनर वगैरह कुछ भी लेंगे। ओके, शाम को आने के बाद फिर स्टूडेंट है तो फिर स्टडी करेंगे घर पे, स्टडी करने के बाद थोड़ा बहुत खेल लेंगे, अंदर ही इंडोर गेम हो गए या आउटडोर गेम हो गए, कुछ भी खेल लेंगे। फिर थोड़ी देर वॉच टीवी वगैरह देख लेंगे। ओके, फिर गाना गा लेंगे, कुछ मन कर रहा होगा तो। वैसे बाथरूम सिंगर तो हम सभी होते हैं, हो ना आप सभी बाथरूम सिंगर? अच्छा, सारे स्टूडेंट 1st to 7 क्लास में से ये तो आप सभी इस लेक्चर को सुन के हंस रहे होंगे कि कौन कौन बाथरूम सिंगर है। वो आपके मम्मी पापा को बहुत अच्छी तरह से पता है। सुना ना, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, है ना। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। हम ठंडे ठंडे पानी से तो नहीं नहाते लेकिन गाना ज़रूर गा लेते हैं, है ना। चलिए, ये तो हो गई आपकी कॉमेडी आज की, फर्स्ट टाइम कॉमेडी कर रहा हूँ। ओके, अब हेल्प, मम्मा की पापा की घर में हेल्प कर दी। ओके, फिर लव। ओके, और इस तरह से आप 20 वर्ब्स कंप्लीट कर लेंगे। फिर क्या ले लिया, लाइक ले लिया, गिव ले लिया, आपने मान लो मेक ले लिया, डांस ले लिया, रीड ले लिया। इस तरह से आपको 20 वर्ब्स ऐसे एनी हाउ
लर्न करने ही करने, कंप्लीट करने ही करने। कहीं भी जाओ 20 वर्ब्स एरो में डाल दो और नए नए सेंटेंस को ईजाद करो यानी कि बनाओ। ओके, अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे ये वाला है, फर्स्ट वाला लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस नंबर 3 आप देखो कैसे प्रैक्टिस करनी है। आई ईट मैं खाता हूँ, आई सिंग मैं गाता हूँ, आई डांस में नाचता हूँ, आई राइट में लिखता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, आई लव मैं प्रेम करता हूँ। अब यहाँ पे 20 वर्ब्स डाल दी। 20 वर्ब्स में फिर से याद करने की कोशिश करो 20 वर्ब्स की कैसे डाली। इधर 10 इधर ले लो, 10 इधर ले लो। अब 20 वर्ब्स कैसे डाली, 20 वर्ब्स कैसे डाली देखो। आई गेट अप मैं उठता हूँ, आई ब्रश में दांत घिसता हूँ, आई बैथ में नहाता हूँ, आई ड्रिंक में पीता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, आई रिटर्न में वापस आता हूँ, आई टेक मैं लेता हूँ, आई स्टडी में पढ़ाई करता हूँ, आई प्ले में खेलता हूँ, आई वॉच मैं देखता हूँ, आई सिंग में गाता हूँ, आई हेल्प में मदद करता हूँ, आई लव मैं प्रेम करता हूँ, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, आई गिव मैं देता हूँ, आई मेक मैं बनाता हूँ, आई डांस में नाचता हूँ, आई रीड में पढ़ता हूँ। इस तरह से आप 20 वर्ब्स या तो ये बताई उन्हीं को कंप्लीट कर लो, या आपको ये डेली रूटीन की वर्ब है ये आपको कंप्लीट करनी है। फिर आप वापस क्या करो, इसकी 20 वर्ब्स की प्रैक्टिस हो जाए, फिर सब्जेक्ट चेंज कर लो। आप तो क्या करोगे, ये जो कॉलम है पेंसिल से बनाना था, इसी को इरेज करके और यहाँ केवल ही लिखना होगा। ही लिख के सब में एस 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 जोड़ना होगा और कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि ही शीट सिंगुलर के साथ हमें एस एस लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, जैसे ये ले लिया, अब इरेज करने के बाद ऐसा सरफेस इंटरफेस हमारे सामने है। देखो क्या, ही इट्स वह लड़का खाता है, ही सिंग्स वह लड़का गाता है, ही डांसेस वह लड़का नाचता है, ही राइट्स वह लड़का लिखता है, ही गोज़ वह लड़का जाता है, ही लव्स वह लड़का प्रेम करता है। अब वही 20 वर्ब्स वापस ले लिया आपने, कैसे, ही गेट्स अप वह लड़का उठता है, ही ब्रशेस वह दांत साफ करता है, ही बैथ्स वह नहाता है, ही ड्रिंक्स वह पीता है, ही गोज़ वह जाता है, ही रिटर्न्स वह वापस आता है, ही टेक्स वह लेता है, ही स्टडीज़ वह पढ़ाई करता है, ही प्लेज वह खेलता है, ही वॉचेस वह देखता है, ही सिंग्स वह गाता है, ही हेल्प्स वह मदद करता है, ही लव्स वह प्रेम करता है, ही लाइक्स वह पसंद करता है, ही गिव्स वह देता है, ही मैक्स वह बनाता है, ही डांसेस वह नाचता है, ही रीड्स वह पढ़ता है। इस तरह से 20 वर्ब्स और ले ली। फिर आप सब्जेक्ट चेंज कर दो, ही का शी कर दो, शी के साथ ऐसे सब्जेक्ट एक ही रहेगा लेकिन वर्ब क्या हो रही है यहाँ पे चेंज हो रही है। ये प्रैक्टिस 3 की विशेषता है। तो कैसे हो जाएगा, शी इट्स वह लड़की खाती है, शी सिंग्स वह लड़की गाती है, शी डांसेस वह लड़की नाचती है, शी राइट्स वह लड़की लिखती है, शी गोज़ वह लड़की जाती है, शी लव्स वह लड़की प्रेम करती है। फिर वापस 20 वर्ब्स लेनी है तो उसी को जो बुक में आपके लिखा है उन्हीं वर्ब को लर्न कर लो। पर माइंड में लर्न करने बिना देख के बोलना है। कैसे, ही गेट्स अप वह लड़की उठती, ही ब्रशेस वह लड़की दांत साफ करती, ही बाथ्स वह लड़की नहाती है, ही ड्रिंक्स वह लड़की पीती है, ही गोज़ वह लड़की जाती है, ही रिटर्न्स वह लड़की वापस आती है, ही टेक्स वह लेती है खाना वगैरह कुछ भी, ही स्टडीज़ वह पढ़ाई करती है, ही प्लेज वह खेलती है, ही वॉचेस वह देखती कुछ भी टीवी वगैरह, ही सिंग्स वह गाती है, ही हेल्प्स शी वॉचेस वह टीवी देखती है, शी सिंग्स वह लड़की गाती है, शी हेल्प्स वह लड़की मदद करती है, शी लव्स वह प्रेम करती है, शी लाइक्स वह पसंद करती है, शी गिव्स वह देती है जैसे कुछ भी मान लो चीज़ की ज़रूरत है। ओके, शी मैक्स वह बनाती है, शी मैक्स फूड हो सकता है ना, शी डांसेस वह नाचती है, शी रीड्स वह लड़की पढ़ती है। तो इस तरह से 20 नए सेंटेंस को हमने क्या किया, बनाया है। तो क्या करना है आपको, एरो में लेके 20 वर्ब्स आप 20 ऐसी कंठस्थ करने। 20 वर्ब्स अगर माइंड में कंठस्थ ना हो तो आप इस प्रैक्टिस को मत करना। पहले तो वर्ब्स लर्न करना 20 वर्ब्स। पहली कंडीशन है कि पहले 20 वर्ब्स माइंड में फिट होनी चाहिए। वो 20 वर्ब्स इस एरो में डाल के और बिना देख के आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब देखो नीचे क्या बता रखा है, सही अंग्रेजी इस तरह बोलिए। कैसे, अंग्रेजी बोलते समय ही गलतियां समझ में आएगी। अभी आपको पता है कि शी गोज़ होता है लेकिन शी गो बोल दोगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, टंग पे नहीं चढ़ेगा, तो आपके फिर कितनी इंग्लिश आपके माइंड में आती है कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इम्प्रेशन, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द
लास्ट इम्प्रेशन। आपका इंटरव्यू में जाओ, शी गो बोल दिया तो वहीं आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपकी इसकी टंग प्रैक्टिस, हमें माइंड में तो पता है लेकिन ज़बान पे नहीं है, तो हमारी ये जो प्रैक्टिस है आपकी इंग्लिश को कहाँ पे लाएगी, ज़बान पे लाएगी, तो टंग पे लेके आएगी। गलतियाँ सुधारने का प्रयास कीजिए। देखो गलतियाँ कैसे हो जाती है, सिंपल टेंस में जो टाइप 1 की प्रैक्टिस में नीचे सही गलत के सेंटेंस देखिए। अब देखो सही गलत हम देखते हैं। पहले वाले जो रो में ये सेंटेंस इनकरेक्ट यानी कि गलत है। इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है, गलत, और करेक्ट मतलब सही। ओके, करेक्ट का ऑपोजिट क्या होता है, इनकरेक्ट। ओके, ध्यान रखना। जैसे ये सेंटेंस है ही गो टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, अब ही देखे, ही किस में आ रहा है, आपका सिंगुलर में आ रहा है। अब सिंगुलर में आ रहा है तो सिंगुलर में एस ई एस लगता है तो ये गोस होगा, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो ही गोस टू स्कूल, नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है। अब शी की बात करते हैं। शी प्ले क्रिकेट। अब शी क्या है, आपका एक वचन है। अब एक वचन है तो प्ले में क्या जुड़ना चाहिए, एस जुड़ना चाहिए, तो एस नहीं है यहाँ पे। ये एग्ज़ाम में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में। ओके, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। इस नीचे वाले सेंटेंस को शी एक वचन है, प्ले में एस जुड़ रहा है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो सही सेंटेंस को आपको पहचानना है। अब ये शी प्लेज क्रिकेट, वो लड़की क्रिकेट खेलती है। अब देखो दे किसमें, आई वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अब दे में राइट में एस जुड़ रहा है, तो दे में राइट में एस नहीं आता है। ही शी इट सिंगुलर के साथ एस आता है, तो दे राइट, ये नीचे वाला सेंटेंस सही है। दे राइट अ लेटर, यानी कि वे एक पत्र लिखते हैं। तो ये सही क्या है, गलत क्या। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि हम एस कब जोड़ेंगे, ई एस कब जोड़ेंगे। एस भी सिंगुलर में जोड़ना होता है और ई एस भी सिंगुलर में, तो कब एस जोड़ना है, कब ई एस। देखो इसका पहले इसका देख लेते हैं। यानी आपको एक बात यहाँ से समझ में आ रही होगी इस टेबल से कि ही शी इट और एक वचन कर्ता के आगे, एक वचन सब्जेक्ट के आगे वर्ब में या तो एस या ई एस एनी हाउ आपको जोड़ना ही जोड़ना है। किसी भी कंडीशन में एस ई एस आपको एनी हाउ जोड़ना ही है। इसी तरह बहुवचन सब्जेक्ट आई वी यू यू दे, इनके आगे वर्ब में एस या ई एस कभी नहीं लगेगा, आगे हमेशा याद रखिए कभी आपको लगाना ही नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, अभी एग्जाम्पल है डॉग्स। अब डॉग्स यानी कि कुत्ते बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे हैं और इसमें बार्क में भी एस जुड़ रहा है, तो ये गलत हो गया। बहुवचन में क्या आएगा, बहुवचन में केवल फर्स्ट, ये गलत है। अब डॉग्स के साथ बार्क आएगा। ओके, अब डॉग्स बहुवचन है तो बहुवचन के आगे हमें हमेशा क्या लगानी है, आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ओके, और एस ई एस प्रत्यय कभी नहीं लगता है। वैसे ही जैसे एक सेंटेंस बोल लेते हैं। अब ये सेंटेंस आपको क्या कह रहा है, राम गो। इसमें क्या है, राम कितना होता है पहले देखो, एक ही होता है, तो एक में या तो एस या ई एस लाना जरूरी है। अब आप ये कन्फ्यूज़न मत होइए कि सर सिंगुलर में एस भी लगता है, सिंगुलर में ई एस भी लगता है, सर कब हम एस लगाएं कब ई एस लगाएं। इसके लिए आगे का पॉइंट आ रहा है। तो पहले तो की आवाज़ किस में लेनी है, अब राम एक है तो अब इस गो में ई एस जुड़ जाएगा। ओके, तो ये सेंटेंस ऐसा कहेंगे राम गो, तो ये गलत हो जाएगा। राम गोज ऐसा कहिए, क्योंकि राम क्या है, एक वचन करता, एक वचन के आगे स की आवाज़ आनी ही आनी है। और जो बहुवचन है, प्लूरल है, उसके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसमें स की आवाज़ नहीं लानी है। एक वचन कौन से, ही शी इट राम श्याम। बहुवचन कौन से, आई वी यू यू दे। अब आपके सवाल का जवाब, सर आप कह रहे हो कि एस भी एक वचन में लगाना है और ई एस भी एक वचन में लगाना है, तो सर कब एस लगाएं और कब ई एस लगाएं। तो ये देखो इसी के लिए ये नेक्स्ट लाइन है, वर्ब में एस कब लगाएं और ई एस कब लगाएं। ये देखो यही हम समझने वाले। ध्यान देना, याद भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। कोई भी वर्ब हुई, चाहे स्पीक हुई, कम हुई, गो हुई, ऐसी कोई भी वर्ब, उसके लास्ट का जो लेटर है, अगर वो लेटर ये है
एस आना चाहिए लास्ट में, SH, CH, X या O, इनमें से कोई भी अगर दिख रहा है तो उसमें आपको ES लगाना है, और इनमें से कोई नहीं दिख रहा है तो केवल S लगाना है। ये 5 वर्ड आप लर्न कर लेना। जैसे आपको अभी एग्जाम्पल दिया था गो का। अब ये वर्ब है, इसके लास्ट का अक्षर देखना है, लास्ट का O आ रहा है तो O हमारी लिस्ट में, तो इसमें ES लगेगा। अब जैसे स्पीक लिया, अब इसमें O, CH वगैरह ऐसा कुछ आ नहीं रहा है तो ओनली S जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया? तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्ड आप 5 नोट डाउन कर लीजिए, बार बार इसको हाईलाइट कर दीजिए बुक में, या फिर आप माइंड में सेव कर लीजिए। SS, SH, CH, X और O आए, ऐसे अक्षर हो तो उसमें लास्ट में ES लगाना है। एग्जाम्पल आप देखो, पुश। अब पुश के लास्ट में देखना SH है तो ES लग गया। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अब लास्ट का लेटर अगर Y आ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट का लेटर क्या आ जाए, Y आ जाए, तो Y को I में बना करना, Y को I में बदलना है पहले, और फिर ES लगाना है। फिर एग्जाम्पल देखो, लास्ट का लेटर क्या है, Y। अभी इसमें मेरे को ES जोड़ना, पहले इस Y को I में चेंज करूँगा, फिर ES इसमें जोड़ूँगा। ओके, इसी तरह से क्राई, अभी जो Y है इसको मैं पहले I में चेंज करूँगा और फिर ES जोड़ूँगा, ये बन गया क्राइस। इसी तरह वर्ब के लास्ट का जो है, लास्ट के अक्षर के पहले, लेटर के पहले Y है, और Y के पहले अगर आपको A, E, I, O, U ये जो स्वर होते हैं, Y के पहले A, E, I, O, U दिख रहे हैं तो उसमें आप Y को I में नहीं बदलेंगे, ये ध्यान रखना, सिर्फ एस प्रत्यय लगाना। जैसे प्ले, अब आप बोलोगे सर आपने अभी Y को I में बदलना है। Y को I में कब बदलना है, जब ये Y के पहले ये 5 शब्द नहीं हो, A, E, I, O, U, इनके साथ अगर Y आता है तो केवल पीछे S लगा देना है, और इनके अलावा कोई भी 21 लेटर्स जो भी बचे हैं, व्यंजन हैं और Y हैं, तो केवल Y को I में बदलना है और फिर ES लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब देखो, जैसे ये यहाँ पे देखो, अभी सर आपने ये बताया कि प्ले के पीछे Y आ रहा, तो मैं तो I में बदलूँगा और फिर ES लगा दूँगा। नहीं, ऐसा नहीं। पहले आप देखो Y के पहले क्या है, A है, A क्या है, स्वर है, यानी कि वॉल्स है, तो वॉल्स है तो ओनली S जुड़ जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर? अब फिर से आप देखो कि वो वर्ड तो थे ही, इनको भी आप लर्न कर लो। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि पॉजिटिव, जो फर्स्ट टेबल है टाइप 1 में, उसमें जो सिंगुलर हैं, सिंगुलर कौन से, ही, कितनी बार ये बात बताई हुई आपको, ही, शी, इट, राम, शाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ते, ES जोड़ते। एस कब जोड़ते, ES कब जोड़ते, ये वर्ड और देख लो आप, O, CH, SH, S, Z, X, इन वर्ड में है तो इनको ES जोड़ना है, ये नहीं हो तो S जोड़ना है, बस सिंपल सा है। ये 6 वर्ड हो, ऊपर भी बताया है, इनको भी आप देख लीजिए, ऊपर भी बताया था ना, अभी ऊपर ये सारे वर्ड भी बताए हैं। ये तो ये भी वर्ड हैं तो भी ES जोड़ना है, ये हैं तो भी ये, देखो बहुत सारे तो रिपीट हो रहे हैं। कुल मिला के SS लिखा तो पीछे S तो आ ही रहा है, SH इसमें भी आ रहा है, CH इसमें भी आ रहा है, O इसमें भी आ रहा है, X इसमें भी, यानी पुराने वो के वही है, एक नया वर्ड आया है इसमें Z। Z नहीं बोलना, इसको Z बोलना। ओके, अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये 6 वर्ड हो तो पीछे क्या लगाना है, ये पीछे ES लगाना, और ये 6 वर्ड नहीं हो तो ओनली S लगाना, बस। जैसे अब देखो गो, गो के पीछे क्या आया, O अंडरलाइन भी कर रखा, O आया तो गो में S नहीं लगेगा, ES लगेगा। उसी तरह से टीच, टीच के पीछे CH आया तो CH हमारी लिस्ट में CH आया तो CH आने पे हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। यदि ये शब्द नहीं हो तो केवल S लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो, अब सेंड, सेंड लिया, अब सेंड के पीछे हमारे वो वर्ड क्या थे, यहाँ पे देखना, O है क्या, CH है क्या, SH है क्या, S है क्या,
जी है क्या, एक्स है क्या, नहीं है, तो ओनली एस जोड़ देंगे इसमें। ये एस ई एस का कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा। स्पीक में भी ऐसा ही है, स्पीक के पीछे भी जो वर्ड हैं ओ सी एच वगैरह इनमें नहीं आ रहे तो ओनली एस जुड़ जाएगा। क्लियर। और अफर्मेटिव या पॉजिटिव में प्लूरल में आई वी यू दे के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, वो टेबल से आपका क्लियर कन्फ्यूजन हो गया। ओके। उसके बाद ये भी बताया इसमें पेज नंबर 37 पे कि यह भी ज़रूरी याद रखिए कि डू या डस का यूज़ करें तो मेन वर्ब में एस एस ना जोड़ें। 90% लोग ये मिस्टेक करते हैं। ये जब नेगेटिव आपको पढ़ाएंगे तो उसमें और भी अच्छे से आपको समझाएंगे कि जब हम डू या डस का यूज़ करते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं। ये टाइप 2 नेगेटिव में हम पढ़ेंगे। अभी आप इतना से याद रखें कि यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ, सांसारिक सत्य हमेशा सिंपल प्रेजेंट में कहे जाते हैं। अब सांसारिक सत्य क्या है, सेंटेंस देखिए आप। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज एक है तो ईस्ट जोड़ दिया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जिसको सब लोग जानते हैं, सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं, ये जनरल ट्रूथ है, सामान्य सच है। द सन राइजेज इन द ईस्ट यानी कि सूर्य पूर्व में उगता है। कभी आपने पश्चिम में उगता हुआ देखा, नहीं देखा, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ इसमें कहे जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हाँ, ऑब्वियसली पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सच बात है। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये भी सच बात है। तो ये देखो अर्थ कितनी एक है तो मुंह में एस जुड़ गया, यहाँ पे सन एक था तो राइज में एस जुड़ गया। और कोई भी चीज़ दुनिया में एक होती है, स्पेशल होती है, तो उनके आगे द लगा देते हैं। ये आर्टिकल में हम पढ़ेंगे। फिर आगे देखो अगला क्या है, द स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स बहुत सारे हैं तो ट्विंकल की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब यहाँ अर्थ एक थी तो मुंह में एस जुड़ा था, सन में एक था तो राइज में एस जुड़ा, लेकिन स्टार तारे बहुत सारे, ट्विंकल में एस नहीं जोड़ा। क्लियर। अब तारे चमकते, ये भी सबको पता है कि तारे चमकते, ये भी यूनिवर्सल जनरल ट्रूथ है। ओके, चलिए अब आगे हैं। दिस बस गोज टू जयपुर, ये बस जयपुर जाती, ये रोज़ होने वाली घटना हो गई। अब ये बस कितनी एक है तो गो के पीछे ओ आ रहा है, तो अभी आपको पढ़ा है ओ आता है तो हम ई एस जोड़ते हैं, तो एक वचन में ई एस। दिस बस गोज टू जयपुर, ये बस जयपुर की ओर जाती है, टू मतलब की ओर, जयपुर को जाती है, जयपुर की ओर जाती है। तो ये इनकी हिंदी भी यहाँ पे आपको दे रखी है। सूर्य पूर्व में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तारे चमकते हैं, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। यह बस जयपुर जाती है, ये रोज़ की घटना होती है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में कही जाती है। ओके, तो ये पेज नंबर 37 जो आपका है, इस 37 पेज पे यही बताया हुआ कि आपको प्रैक्टिस 3 में 20 वर्ब्स कंठस्थ करके और प्रैक्टिस करनी है। तो हमने अभी तक सीखा है प्रैक्टिस 1 बोलने के लिए 500 सेंटेंस इसमें थे, 225 सेंटेंस इसमें प्रैक्टिस 2 में हम बोल सकते हैं। और फिर हमने प्रैक्टिस 3 सीखी है। अब प्रैक्टिस 3 में आप 20 वर्ब्स लेंगे और सब्जेक्ट एक ही रहेगा, तो 20 सेंटेंस अब कैसे बनेंगे, 20 तो बन जाएंगे। देखो 3 ब्लॉक हैं यहाँ पे, 20 इसके बनेंगे, 20 इसके बनेंगे और 20 इसके बनेंगे, यानी 60 सेंटेंस और आपको प्रैक्टिस 3 में अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, तो आने वाले लेक्चर में हम मिलेंगे। तो अभी आपको फ़िलहाल इतना ही करना है कि प्रैक्टिस 3 अच्छे से कंप्लीट करना है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।